यहाँ मास ऑफ स्ट्रिंग 2 केजी दिया गया है। ए ब्लॉक 2 केजी और 4 केजी ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग है जिसका नाम एसीबी रख रहा है। तो इस पूरे स्ट्रिंग का मास है 2 केजी। पूछ रहा है कि ए पर, बी पर और सी पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। तो टेंशन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स है 100, तो 100 फोर्स। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 2g, 4g और स्ट्रिंग का मास 2g, मतलब -20। फिर स्ट्रिंग का मास माइनस वेट -20 और फिर ब्लॉक 4 केजी का वेट -40 बाय, ये हो जाएगा टोटल मास 8 केजी। तो ये 80 माइनस करेंगे तो 20/8, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू 2.5 हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में कि ए में एक्सीलरेशन कितना होगा। तो जब ए के बारे में एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे कितना सारा मास है। सॉरी, ए का टेंशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया, ए का टेंशन क्या होगा। तो टेंशन एट ए जब निकालना होगा तो माइनस करेंगे हम लोग स्ट्रिंग के मास को और ये ब्लॉक के मास को। तो 20 - 40 इज इक्वल टू स्ट्रिंग का मास प्लस ब्लॉक का मास, मतलब 6 इंटू एक्सेलरेशन 2.5। तो कितना हो गया, ये तो 20 और 40 60 हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 15। तो मतलब ए पे जो टेंशन होगा वो 75 न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। अब हम लोग को पता करना है बी का टेंशन, बी में टेंशन कितना होने वाला है। तो इसे इरेज कर लेते हैं पूरा। तो चलो बी को पॉइंट को देखो, बी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बी है। तो बी के ऊपर तो स्ट्रिंग है नहीं, सिर्फ मास है 4 केजी का। तो हम लोग बोल सकते हैं टेंशन एट बी जो होगा -40, नीचे जो 40g लगेगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंशन एट बी जो होगा वो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया और ये 40 दे जाकर के, मतलब टेंशन एट बी 50 न्यूटन। अब बात करते हैं हम लोग टेंशन सी के बारे में। टेंशन एट सी, जब सी के बारे में बात करेंगे तो इसके नीचे एक A1 मतलब आधा स्ट्रिंग है 1 केजी मास का और फिर 4 केजी नीचे। तो टेंशन एट सी माइनस नीचे जो फोर्स लगेगा इन दोनों मास का mg, मतलब 1 इंटू जी 10 -4 इंटू जी 10, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 1 + 4 5, एक्सेलरेशन 2.5। ये दोनों मिलके हो गया 50। तो उधर जाकर के टेंशन एट सी इज इक्वल टू 50 + 12.5, मतलब ये हो जाएगा 62.5 न्यूटन टेंशन सी का।